हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम पढ़ने में नहीं बल्कि पढ़ा हुआ याद रखने में होती है, और ऊपर से हमारे CGPSC का सिलेबस ही इतना वास्ट है। प्री और मेंस मिलाकर टोटल 25 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो प्रॉपर शेड्यूल वाइज पढ़ना और टाइम टू टाइम रिविजन करना ज़रूरी हो जाता है, वरना एग्ज़ाम में हमें सब भूला भूला सा लगेगा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने का सही तरीका और रिवीजन कैसे करें कि हमको सारे सब्जेक्ट एट ए टाइम याद रहें, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ को याद रखने से पहले हम चीज़ों को भूलते कैसे हैं, इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। मानव के भूलने के पैटर्न का विस्तृत अध्ययन एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगस ने किया, और अपने खोजों और अध्ययनों के आधार पर उन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व दिया। इस कर्व के माध्यम से उन्होंने समझाया है कि मनुष्य के भूलने का पैटर्न क्या होता है, वह चीज़ों को कितने दिनों तक याद रख पाता है और कितनी चीज़ों को वो भूल जाता है। ठीक है, तो हर्मन एबिंगस के फॉरगेटिंग कर्व के अनुसार हम पढ़ने के 20 मिनट बाद ही 42% भूल जाते हैं, मतलब सिर्फ 58% ही हमको याद रह जाता है। तुरंत 20 मिनट बाद हम कितना याद रख पाते हैं? सिर्फ 42% ही भूल जाते हैं, सिर्फ 58% ही याद रख पाते हैं। यहाँ बचा 58%। ठीक है, और अगर एक दिन की बात करें तो पढ़ा हुआ हम एक दिन में 67% भूल जाते हैं। ठीक है, 33% ही हमको याद रह जाता है जो भी हम पढ़े हैं उसका। और अगर एक महीने बाद की बात करें, जो हम पढ़े थे बिना किसी रिवीजन के, ठीक है, बिना किसी रिवीजन के अगर एक महीने बाद का हम देखेंगे तो हम 79% भूल जाते हैं। मतलब अब हमको सिर्फ 21% ही याद है जो हम पढ़े थे एक महीने पहले। और अगर 2 महीने की बात करें तो 2 महीने में हम पूरा 90% भूल जाते हैं और 10% ही हमको याद रह जाता है जो भी हम पढ़े हैं उसका, बिना किसी रिवीजन के। Without further revision, the average learner retains only 10% of new information after 60 days. ये उनका लॉ बोल रहा है। फॉरगेटिंग कर्व के अनुसार उन्होंने ये प्रूव किया, ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है, ठीक है, कि बिना किसी रिवीजन के 60 दिनों के बाद 90% ऑफ लर्निंग इज लॉस्ट। तो क्या करना चाहिए? तो इस फॉरगेटिंग कर्व के अनुसार मतलब इसको ध्यान में रख के उन्होंने लर्निंग कर्व दिया। ठीक है, ये देखिए, ये चार्ट के द्वारा हम एबिंगस के फॉरगेटिंग कर्व को समझते हैं। जैसे कि ये 100% ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका 100% है, तो 20 मिनट बाद ही ये लॉस हो गया। देखिए, फिर 1 घंटे बाद, 1 डे बाद देखिए इतना बचा है। 6 डे मतलब 1 वीक में 25% में ही आ गए हैं, और 21% 31 डेज़ में, और 10% फिर बचता है 2 मंथ में, 60 डेज़ में। ठीक है, ये वही कर्व है। मतलब टाइम के साथ चीज़ें हम भूल रहे हैं। टाइम के साथ हम देखिए हमारा ग्राफ कैसे नीचे आ रहा है, और धीरे धीरे ये ख़त्म, मतलब 0 पे आ जाएगा। हम जो पढ़े हैं वो पूरा ही भूल जाएंगे बिना किसी रिवीजन के। ठीक है, ये इनका फॉरगेटिंग कर्व है। इसी के आधार पर उन्होंने दिया लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उनका फॉरगेटिंग कर्व लर्निंग मतलब रिवीजन के बारे में क्या बोलता है, कैसे लर्न करना चाहिए कि हमको उस फॉरगेटिंग कर्व से हम छुटकारा पा सकें, तो ये है। तो जैसे ही ये कर्व नीचे आ रहा है ना, जैसे ही कर्व नीचे आ रहा है तुरंत रिवीजन। ठीक है, तो ये इतना ऊपर गया, फिर दोबारा ये कर्व ज़्यादा नीचे नहीं गिर पाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे गिरा था 47% गिरा था, तो यहाँ ये 36% ही गिरेगा नीचे। ठीक है, अब फिर दोबारा रिवीजन कर लिए, फिर 100% में पहुँच गया। फिर अगर दोबारा रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ये नीचे तक कितना गिरेगा? सिर्फ 25% तक ही गिरेगा। फिर रिवीजन करके 100% तक पहुँचा दिए, फिर दोबारा ये कर्व ये 10% तक ही गिरेगा। मतलब हमको 90% ऑफ नॉलेज याद रहेगी, सिर्फ 10% ही भूलेंगे। अगर रिवीजन कर लेते हैं तो ये पूरा 100% हो जाएगा, और माइंड में, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए फीड हो जाएगा, जिससे वो चीज़ें कभी हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने समझाया कि रिवीजन और भूलने का पैटर्न क्या है और उसके अनुसार हम कैसे रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको ना इसी के अनुसार अपना टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये लर्निंग कर्व है। देखिए इसमें कैसे है, फर्स्ट लर्निंग में 100% हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हम पहली बार में 100% पढ़ लिए हैं। ठीक है,
अब सेकेंड रिव्यू कब होना चाहिए? तुरंत 1 घंटे में। 1 घंटे में कर रहे हैं सेकेंड रिव्यू, तो फर्स्ट रिव्यू के बारे में क्या बोल रहे हैं वो 1 घंटे में हमको खुद से उस जो हम पढ़े ना उसके बारे में क्वेश्चन करना चाहिए। मान लो आप कलचुरी शासन पढ़े हैं छत्तीसगढ़ का, तो कौन राजा कौन सा मंदिर बनवाया है, कौन राजा कौन सी लड़ाई लड़ा, ठीक है, स्थापत्य, ये सबको अपने माइंड में ही खुद से क्वेश्चन करना है और खुद को आंसर देना है, ताकि जो हम पढ़े हैं ना वो जो भूल रहे थे वो तुरंत फिर से 100% में यहाँ तक आ जाए। ठीक है, ये पहला रिव्यू बोलता है ये। ठीक है, ये दूसरा रिव्यू करने को बोल रहा है 1 दिन के भीतर, मतलब 1 दिन के अंदर में ही जो आप पढ़े हुए हैं ना उसको पूरा की पॉइंट्स उसके फिर से देख लीजिए आप, तो फिर आपका लर्निंग 100% पहुँच जाएगा, ये नीचे रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, जो भी आप पढ़े हैं ना उसको उसके की पॉइंट्स देख लीजिए, मतलब एक बार पलट लीजिए फिर से 1 दिन में। ठीक है, ये बोल रहा है रिव्यू 2। अब रिव्यू 3 की बात करते हैं, जो 1 वीक में होने वाला है, 1 वीक में करेंगे। 1 वीक में आपको पूरा रिवीजन करना है फिर से, मतलब जो आप पढ़े हैं ना रिकॉल करना है, उसको याद करिए, याद करने की कोशिश, ना याद आया तो बुक में देखिए, फिर उसको याद करिए मैं क्या पढ़ा था, फिर उसको बुक में देखिए, है ना, ये चलेगा तीसरे रिव्यू में, तो फिर आपका नॉलेज 100% आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे 100% नॉलेज था। ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है ना नीचे। तो जब हम फर्स्ट रिव्यू कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करके के माध्यम से हम क्या पढ़े हैं, जैसे मान लो पढ़ने के बाद हम उठ जाते हैं ना और बाहर कहीं घूमते रहते हैं, तो उस टाइम हमसे खुद से क्वेश्चन करना चाहिए हम क्या पढ़ें, इसका क्या है, इसका क्या है, ऐसे इस मंदिर को कौन बनवाया है, ये इस युद्ध में कौन जीता था, ऐसे खुद से क्वेश्चन करके ना हम जो मेमोरी लॉस हो रही है, जो फॉरगेटिंग कर्व नीचे जा रहा था, लो हो रहा था, उसको हम फिर से ऊपर ले जाएंगे, मतलब फिर यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, फिर जब दूसरा रिव्यू होगा ना, फिर ये 1 दिन में नीचे जाने लगेगा, ये है ना, ये कर्व फिर नीचे जा रहा है, तो 1 दिन में जब हम रिवीजन करेंगे ना वो क्या होगा, वो फिर कर्व को ऊपर उठा देगा। देखिए पहली बार में ज़्यादा नीचे गया था, लेकिन जब फर्स्ट रिव्यू हो गया दूसरी बार में कम नीचे जा पाया है ये, है ना। पहली बार में देखिए यहाँ तक गया है, दूसरी बार में फिर ये यहीं तक गया। ठीक, जब दूसरा रिव्यू हो गया तो तीसरी बार में ये फॉरगेटिंग कर्व ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया, यहाँ तक गया है, देखिए यहीं तक जा पाया, मतलब फिर वो जो भूलने का पैटर्न है ना धीरे धीरे कम होते जाएगा। फिर जब तीसरा रिव्यू हो जाएगा तो ये पैटर्न सिर्फ यहीं तक गया, मतलब आप सिर्फ 10% ही उसका भूले हैं, 90% आपको याद है। तो इस टाइप का 3 रिवीजन का आपको स्लॉट बनाना चाहिए, एक तुरंत, एक दिन के बाद, और एक हफ्ते में, और दूसरा 1 महीने में, चौथा 1 महीने में। ठीक है, ऐसे उस चीज़ को पढ़ना चाहिए, किसी चीज़ को हमेशा के लिए याद रखने के लिए ये है पैटर्न उसका, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद और 1 महीने बाद। ठीक है, ये हरमन इबिंगस का फॉरगेटिंग कर्व के अनुसार है ये। ठीक है, जब हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे ना तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा रिवीजन कैसा हो, तुरंत रिवीजन हो, 1 दिन बाद हो, 1 हफ्ते बाद हो और 1 महीने बाद हो। और इस चीज़ को जब मैं अपने उस लाइफ में लगा के देखी ना तो मैंने नोटिस की कि मैं जाने ना अनजाने इस पैटर्न को, मतलब इसको मैं जान रही थी, मैं फॉरगेटिंग कर्व को अभी जानी हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ को पहले से ही फॉलो कर रही थी, अनजाने में ही फॉलो कर रही थी। कैसे वो मैं बताती हूँ आपको, मैं अपना रिवीजन का बताऊंगी आपको कि मैं रिवीजन कैसे करती थी, और कैसे कुछ 90% तो यही फॉलो होता था मेरे में, जबकि मैं इसके बारे में अभी जानी हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ अपना पैटर्न क्या था मेरा रिवीजन का। मैं अभी CGDS पढ़ रही हूँ, तो मैं CGDS के उदाहरण से बताती हूँ आपको। ठीक है, CGDS में मेरा अभी छत्तीसगढ़ हिस्ट्री चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में मैं कलचुरी का उदाहरण देकर आपको बताती हूँ। ठीक है, कलचुरी क्यों, क्योंकि कलचुरी में इतने सारे नाम हैं ना और सब नाम एक जैसे हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक, तो इसको मैं बताती हूँ कि कैसे मैं पढ़ती हूँ, कैसे मैं इनडायरेक्टली ही फॉरगेटिंग कर्व को फॉलो कर रही थी। तो मैं कैसे कर रही थी, जैसे मैं एक पेज पढ़ रही हूँ, ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट की, मैं पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आई। ठीक है, जब यहाँ तक पहुँचूँगी ना मैं, तो मैं दोबारा फिर से उस चीज़ को देखूँगी मैंने क्या क्या पढ़ा है। ठीक, इस पेज का। ठीक, उसके बाद मैं सेकंड पेज पढ़ूँगी, सेकंड पेज में मैं फिर नीचे तक आऊँगी और फिर दोनों पेज को देखूँ, पलटने से पहले मैं दोनों पेज को देखूँगी मैंने क्या पढ़ा। ठीक है, क्योंकि सब एक जैसे नाम हो जाते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मंदिर ना महिषासुरमर्दिनी का मंदिर रत्नदेव प्रथम ने भी बनवाया है, और महिषासुरमर्दिनी का मंदिर चैतुरगढ़ में कलिंग राज ने बनवाया है। जब मैं इसको दोबारा देखी ना, पलट के एक नज़र देखी, तो वो चीज़ें दिमाग में क्लियर हो गई कि हाँ ये दोनों बनवाए थे, दोनों को ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो पेज पलटने से पहले मैं उस पेज का फुल रिवाइज कर लेती हूँ। ठीक है,
तो ये तुरंत वाला हो गया। फिर ये दोनों पेज को पढ़ूँगी, ये दोनों पेज पढ़ूँगी, और जैसे ही मेरा लास्ट हो जाएगा ना, जैसे कलचुरी ख़त्म हो गया, तो मैं एक बार ना फिर से पूरा एक बार देखूँगी पलट के कि क्या है, क्या-क्या मैं पढ़ी हूँ आज। ठीक है? ये मेरा पढ़ने का पैटर्न था। मैं जो तुरंत बाद का रिवीजन हो रहा है ना, जो 20 मिनट बाद का रिवीजन, वो मैं हमेशा से करती रही हूँ। पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि इतना पढ़ लो कि बुक कहीं फेंको भाग जाओ, नहीं, उसको एक बार पलट के देखना चाहिए हमने पढ़ा क्या है। ठीक है? उसके बाद फिर मैं हमेशा ना शाम को मेरा दिन का लास्ट टाइम ना, मेरा दिन भर में क्या पढ़ी हूँ इसका रिव्यू करने का ही रहता है। या तो फिर मैं देखूँगी मोबाइल चला देख लूँगी क्या पढ़ी हूँ आज मैं, या मैथ्स बना लूँगी। कुछ नया नहीं पढ़ती रात में, क्योंकि उस दिन भर से दिमाग इतना थक जा रहता है कि रात में कुछ पढ़ने का मन नहीं होता। तो रात में सिर्फ यही रिवाइज चलता है। ठीक है? उसके बाद हफ्ते के लास्ट में भी, मतलब हर संडे को फुल वीक का रिवीजन होता है कि हमने क्या पढ़ा, क्या गेन किया है इस हफ्ते, उसको देखो। और फिर हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ, एक हफ्ते पढ़ के हम बोर हो जाते हैं, तो हमको कुछ आउटिंग का भी हो जाता है, तो कुछ नया पढ़ने का उस दिन हम नहीं रखते, ताकि हमारे दिमाग में ना बोझिल ना हो, एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें, है ना। सोमवार से हम फ्रेश स्टार्ट कर सकें, इसलिए संडे को हमेशा रिवीजन का ही रखिए, जैसा कि मैं रखती आई हूँ। ठीक है? अब हम ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं कि रिवीजन का सही पैटर्न क्या होना चाहिए और कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए, ताकि आप मेंस तक 25 सब्जेक्ट्स को याद रख सकें एट अ टाइम, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ना जो हरमनी विंगर्स का फॉरगेटिंग कर्व है उसको भी अपने ध्यान में रखेंगे, और अपना रिवीजन का टाइम टेबल बनाएंगे कैसे रिवाइज करना चाहिए। ठीक है? तो जैसे कि ये संडे है ना, ये संडे वाला भाग है। ठीक है? तो करना क्या है आपको, कोई भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले, जैसे मैं बताई हूँ कि उस दिन के लास्ट में ना आप इजी सब्जेक्ट्स रखिए और उसको रिवीजन करिए। मतलब दिन के लास्ट में, प्रत्येक दिन के लास्ट में आपको रिवाइज करना है। ठीक है? पहला फर्स्ट रिवीजन कब हो जाएगा फिर, मतलब फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा उसी दिन, है ना, उसी दिन फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? पर डे आपका रिवाइज हो रहा है जो आप डेली पढ़ रहे हैं। फिर पूरा एक साथ रिवाइज आप करिए संडे को, है ना, संडे को फुल वीक रिवीजन। ठीक है? फुल वीक रिवीजन संडे को करिए। संडे के दिन क्या है, रिवीजन रहेगा ना, तो आपको एक बर्डन नहीं रहेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि हफ्ते हफ्ते भर पढ़ने के बाद में हेक्टिक हो जाता है माइंड और कुछ पढ़ने का मन नहीं करता। तो संडे को आप ना रिवाइज करके कि संडे को रिवीजन करना है। ठीक है? यहाँ पे रिवीजन, ये पूरा रिवीजन का स्लॉट है। उसके बाद जैसे कि 31 है ना, 31 ये मंथ का लास्ट दिन, हम जब छोटे थे स्कूल जाते थे तो हमारे, पता नहीं आप लोगों के स्कूल में था कि नहीं, महीने के लास्ट दिन ना हाफ डे हुआ करता था। तब से ना मुझे ये एक फेस्टिवल की तरह लगता है महीने का लास्ट दिन। तो इस दिन पढ़ने का मन वैसे भी नहीं करता। ठीक है? तो इस दिन को भी मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे लिए संडे हुआ ना, वैसे महीने का लास्ट दिन होता है, इसको मैं काउंट नहीं करती हूँ अपनी टाइम टेबल में। तो इस दिन मैं क्या करूँगी, उस महीने मैंने जितना भी पढ़ा हुआ है ना, उसको देखूँगी। मतलब फुल मंथ का रिवीजन इस दिन होगा। हाँ, ज़्यादा रहता है, लेकिन आप प्रॉपर संडे को रिवीजन कर रहे हैं ना, तो इस दिन ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप ज़्यादातर 1 या 2 सब्जेक्ट ही फॉलो कर पाएंगे यहाँ पे, है ना। या तो CGGS होगा, इंडियन GS होगा, कुछ भी होगा, जिसको आप थोड़ा थोड़ा पर डे पढ़े हैं, उसको एक साथ पढ़ने में ना उतना दिक्कत नहीं होगा, अगर आप प्रॉपर हर वीक रिवीजन कर रहे हैं तो ये हो गया। तो 1 मंथ का कंप्लीट। उसके बाद जो 60 डेज़ के बाद रिवीजन का है ना, तो वैसे भी एग्ज़ाम के टाइम में हमको एग्ज़ाम के लास्ट मिनट रिवीजन जो है ना, वो करना ही होता है। वो लास्ट मिनट जो रिवीजन है ना, लास्ट टाइम रिवीजन, उसकी वीडियो अलग से आएगी। ठीक है? कि लास्ट के 15 डेज़ का रिवीजन कैसा होना चाहिए, तो वो 60 डेज़ के अंदर रिवीजन हो जाएगा। तो आपका पर डे वीकली, है ना, पर डे वीकली और मंथली रिवीजन यहाँ पे हो गया। ठीक है? उसके बाद आप चीज़ें भूल के दिखाइए, आपको खुद ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ अच्छे से पढ़ रहा हूँ, और आप खुद से क्वेश्चन करने लगेंगे, खुद से क्वेश्चन और बनाने लगेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव्स आपके दिमाग में आने लगेंगे और आप खुद आंसर देने लगेंगे। चीज़ें मतलब कुल मिला के आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो आपको प्री के लिए भी ठीक है और मेंस के लिए भी ये बहुत अच्छा है ना। तो इसको फॉलो करके देखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।